Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Your Online Companion. Today we are here to discuss chapter number 9, Charge for Love. आज हम इसकी करेंगे एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट इन द गिवन स्पेस. फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जिसमें प्रेपोजिशन या एडजेक्टिव लगा हो. सो नंबर 1, सेट अबाउट. सेट अबाउट मीन शुरू करना. हैव ए वे, एक साधन है, एक रास्ता है. लुक डाउन, सामान्य दिखावट. बाइप ऑफ, पहुंच देना. रीच इनटू, अंदर पहुंचना. पुल आउट, बाहर खींचना. होल्ड अप, प्रदर्शित करना. लेट आउट, बाहर निकालना. मेक वे, रास्ता बनाना. स्टेप बैक, पीछे हटना. कैचअप, पकड़ना. एक्टिविटी 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द शॉप ओनर राइट ऑन द साइन बोर्ड. नाम पट पर दुकान के मालिक ने क्या लिखा था? ऑप्शन ए, कम एंड बाय पप्पीज, आए खरीदें पिल्ले. सेकंड, फ्री पप्पीज, मुफ्त पिल्ले. सी, लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पप्पी, मेरे गुम हुए पिल्ले. डी, पप्पीज फॉर सेल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पप्पीज फॉर सेल, की बिक्री के लिए पिल्ले. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ द पप्पीज. पिल्लों की माँ का क्या नाम था? होली, डॉली, पोला या पेपी. तो क्या नाम था इसका? बी ऑप्शन सही है, डॉली. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पप्पीज वर देयर टू चूज फ्रॉम. वहाँ कितने पिल्लों से पसंद करनी थी? क्या ऑप्शन है? 3, 5, 4, 1. तो इसका सेकंड आंसर सही आएगा 5. क्वेश्चन नंबर 4, विच पप्पी डिड द बॉय पिक. किस पिल्ले को बच्चे ने पसंद किया? ए ऑप्शन, द वन विद ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स, एक जिसके काले और सफ़ेद निशान. बी, द वन विद ए लिम्प, एक बिना अंग का कुत्ता. सी, द वन विद शेकी आइज, एक आंख को हिलाने वाला. फोर्थ, द वन विद बिग ईयर्स, एक जिसके बड़े कानों वाला कुत्ता. तो इसका बी आंसर सही है, द वन विद लिम्प, एक मतलब बिना अंग वाला कुत्ता. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द बॉय पिक द पप्पी विद ए लिम्प. लड़के ने अंगहीन पिल्ले को क्यों उठाया? ऑप्शन ए, ही कुड एम्पैथेसाइज विद इट्स कंडीशन, क्योंकि वह उससे सहानुभूति रखता था. बी, द शॉप ओनर सेड ही हैड गिव इट फॉर फ्री, दुकान के मालिक ने कहा वह उसे मुफ्त दे देगा. सी, ही थॉट्स इट वॉज वेरी क्यूट, उसने सोचा वह बड़ा सुंदर है. डी, द पप्पी शॉप्ड हिम मोर अफेक्शन, कुत्ते ने उसे बहुत प्यार दिखाया. तो इसका ए जो है वो सही आंसर होगा, ही कुड एम्पैथेसाइज विद इट्स कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द शॉप ओनर वॉन्ट द बॉय टू टेक द पप्पी फॉर फ्री. दुकान मालिक क्यों चाहता था कि वह इस कुत्ते को मुफ्त में ले ले? ऑप्शन ए, ही फेल्ट दैट ही शुड नॉट पुट अ प्राइस ऑन लव, वह प्यार के लिए कोई मूल्य नहीं लेना चाहता था. बी, ही फेल्ट दैट द बॉय वॉज टू स्मॉल टू पे, लड़का पैसे देने के लिए बहुत छोटा है. सी, द पप्पी वुड बी अ बर्डन ऑन हिम ड्यू टू इट्स लिम्प, पिल्ला अंगहीनता के कारण उस पर बोझ है. डी, ही थॉट दैट ही वुड हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन इट्स रेगुलर ट्रीटमेंट, उसने सोचा कि उसका नित्य इलाज के लिए बहुत खर्चा उठाएगा. तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, द पप्पी वुड बी अ बर्डन ऑन हिम ड्यू टू इट्स लिम्प. एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हु अप्रोच द ओनर ऑफ द शॉप, दुकान के मालिक के पास कौन पहुंचा? आंसर, द लिटिल बॉय अप्रोच द ओनर ऑफ द शॉप, छोटा लड़का दुकान के मालिक के पास पहुंचा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ओनर चार्जिंग फॉर हेल्दी पप्पीज, मालिक स्वस्थ पिल्लों के लिए क्या मूल्य ले रहा था? आंसर, द ओनर वाज चार्जिंग एन अमाउंट एनीवेयर बिटवीन $30 to $50 फॉर ईच हेल्दी पप्पी, मालिक प्रत्येक स्वस्थ पिल्ले के $30 से $50 के बीच ले रहा था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव, लड़के के पास कितने पैसे थे? आंसर, द बॉय हैड $2.37. क्वेश्चन नंबर 4, बट प्रॉब्लम डिड द लैम पप्पी हैव, लंगड़ा पिल्ले की क्या समस्या थी? आंसर, द लैम पप्पी हैड नो हिप सॉकेट, जो लंगड़ा पिल्ला था उसका हिप सॉकेट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5, विच पप्पी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड व्हाई, छोटे लड़के ने कौन सा पिल्ला खरीदा और क्यों? आंसर, द लिटिल बॉय हैड चूजन द लैम पप्पी बिकॉज ही कुड एम्पैथेसाइज विद इट्स कंडीशन, छोटे लड़के ने लंगड़ा पिल्ला खरीदा क्योंकि वह इसकी स्थिति के साथ सहानुभूति रख सकता था. क्वेश्चन नंबर 6,
वाई डिड द शॉप ओनर एग्री टू गिव द पप्पी फॉर फ्री? दुकान का मालिक क्यों कुत्ते को मुफ्त में देने को सहमत हो गया? आंसर, द शॉप ओनर एग्रीड टू गिव द पप्पी फॉर फ्री बिकॉज द पप्पी वुड बी अ बर्डन ऑन हिम ड्यू टू इट्स लिम्प। दुकान का मालिक पिल्ले को मुफ्त देने को तैयार या सहमत हो गया क्योंकि उस अपने अंग के कारण पिल्ला उस पर बोझ था। एक्टिविटी 5, पुट अ टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। नंबर 1, द शॉप ओनर वांटेड टू सेल किटन्स। दुकान मालिक को किटन बिल्ली के बच्चों को बेचना था। क्या है ये? क्रॉस। सेकंड, द शॉप ओनर वांटेड टू सेल पप्पीज। दुकान मालिक को पिल्लों को बेचना था। यस, ये क्या है? ट्रू। नंबर 3, द बॉय वॉज एन एथलीट एंड नीडेड अ पेट टू एक्सरसाइज विद। लड़का धावक था, उसे जानवर चाहिए था जो उसके साथ कसरत कर सके। क्या आएगा? क्रॉस। नंबर 4, वन ऑफ द पप्पीज वॉज ब्लाइंड। एक पिल्ला अंधा था। क्या है ये? क्रॉस। नंबर 5, द बॉय हैड इनफ मनी टू बाय 4 पेट्स। लड़के के पास 4 पिल्लों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। क्रॉस। 6, द शॉप ओनर इंसिस्टेड दैट द बॉय माइट टेक द पप्पी फॉर फ्री। दुकान के मालिक ने लड़के को पिल्ले मुफ्त में ले जाने को कहा। ट्रू। नंबर 7, द बॉय हैड ए क्रिपल्ड लेग। लड़के की एक टांग खराब थी। ट्रू। नंबर 8, द बॉय इनिशियली केम लुकिंग फॉर ए हॉर्स। लड़का पहले घोड़ा लेने के लिए आया था। क्रॉस। एक्टिविटी 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज डेंगू स्प्रेड? आंसर, द डेंगू स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन एड्स मॉस्किटो। कि जो है डेंगू जो है वो कैसे फैलती है? क्या आंसर है इसका? डेंगू जो है वो एड्स मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू प्रिवेंट डेंगू? आप डेंगू से कैसे बच सकते हैं? आंसर, वी कैन प्रिवेंट डेंगू बाय नॉट स्टोरिंग वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। हमें ज़्यादा समय तक पानी भरकर नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू? कि डेंगू के क्या सिम्टम है, लक्षण है? आंसर, द सिम्टम्स आर सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड आइज और फटीग एक्सेट्रा। जो मतलब डेंगू के सिम्टम है वो क्या है? तेज़ बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर की थकान, ये हमारे डेंगू के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू लास्ट अप टू डैश डेज। ऑप्शन 1 2 और 5, ऑप्शन 2 अप टू 10, अप टू 8, 4 to 6। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, अप टू 10। बी पार्ट, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर ऑप्शन 1 हाई फीवर, सिवियर हेडेक, फटीग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब फोर्थ आंसर से ही है, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्टिविटी 2 to 6। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।